जय श्री कृष्ण। कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। एक नन्हा सा बालक मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि आज मुझे मेरे टीचर ने बहुत डांटा। अब जब ये बात वो कह रहा था तब वो उदासी, वो नाराजगी उसके चेहरे पर कहीं दिख नहीं रही थी। तो मैंने पूछा, जब आपकी टीचर आपको डांट रही थी तो आपको बड़ा गुस्सा आया होगा, क्या आप नाराज हो गए? तो उस छोटे बालक ने कहा, नहीं, मैंने अपने आप को म्यूट मोड पे डाल रखा था। जैसे टीवी को हम म्यूट कर देते हैं तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार मैंने अपने आप को म्यूट मोड पे डाल दिया तो मेरे टीचर की आवाज मैंने सुनी ही नहीं। तो नाराज होने का या गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं। वो क्षण मेरे जीवन का एक अनमोल क्षण था, क्योंकि वो छोटा बच्चा मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कई जगह पर यह बात कहते हैं कि यदि जीवन में यशस्वी होना है तो सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि स्थिर रहे, वो विचलित ना हो। और बुद्धि को विचलित करने वाला, हमारे मन को दोलायमान करने वाला यदि कोई विषय है तो वो है क्रोध। भगवान कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि क्रोध से समाप्त हो जाती है, क्रोध से सम्मोहन हो जाता है, हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से, इस हिप्नोटिज्म से हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते। जब बुद्धि हमारी दिग्भ्रमित हो जाती है तब हमारी स्मृति चली जाती है, हमें क्या ठीक है और क्या गलत है इसका भेद करना नहीं आता। और जब इस प्रकार हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है तब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, वो सर्वनाश की ओर ले जाने वाली घटना घट जाती है। अक्सर यह घटता है कि जब हमें क्रोध आता है तब हमारा अंतर्मन सो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर उस अनकॉन्शियस स्टेज में, उस मूर्छित अवस्था में हम लोग क्या बोल रहे हैं हमें ही पता नहीं रहता। हम लोग अनाप शनाप बोल दिए जाते हैं। और फिर जब हमारा सबकॉन्शियस कॉन्शियस हो जाता है, जब हमारा विवेक बाद में जग जाता है, तब हम लोगों को लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो गलत शब्द थे। एक बार हुआ यूं कि भगवान बुद्ध के पास कोई एक आदमी आया और उस आदमी ने अनाप शनाप गालियां बक दी, अपशब्द कह दिए, और भगवान बुद्ध स्मित हास्य करते रह गए। अगले दिन जब उस आदमी को समझ में आया कि मैंने तो गलत काम कर दिया, तो वो आदमी लौट कर आया और भगवान बुद्ध से माफी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहां कुछ कहा है, मैं तुम पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। तो उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो आपको इतनी गालियां बक दी, फिर भी आप नाराज नहीं हुए। उसने कहा, तुमने गालियां दी लेकिन मैंने ली कहा। उन्होंने अपने बाजू में पड़ा एक पुष्पहार था, उसको उठाया और कहा कि यदि ये पुष्पहार मैं तुम्हें देना चाहूं और तुम इसे मना कर दो तो ये पुष्पहार किसके पास रह जाएगा? उस आदमी ने कहा, ये पुष्पहार आपके ही पास रह जाएगा। उसी प्रकार कल जब आपने मुझे गालियां दी तब वो गालियां मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो वो गालियां तुम्हारे पास रह गई। मेरे पास जब वो पहुंची ही नहीं तो मैं नाराज क्यों हो जाऊं? गुस्सा आदमी को विचलित कर देता है, और सामने वाले के गुस्से पर यदि हम गुस्सा हो जाएं तो फिर काम सारा ही बिगड़ जाता है। और भगवान कह रहे हैं, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से प्राण का भी नाश हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है। और इसलिए इस क्रोध पर हम लोगों को किस प्रकार संयमन करना चाहिए, इसकी अनेक विधा है। और सबसे आसान विधा तो यह है कि जब ऐसा घट जाए कि सामने वाला क्रोधित है और हमें क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर का क्रोध जग रहा है, तब
हम अपने आप को सजग बनाएं, जागृत बनाएं और इसको करने के लिए एक उल्टी गिनती कर ले। 100 - 7 93, 93 - 7। थोड़ा रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और जैसे ही हम किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो एक अवकाश मिलता है, एक गैप मिलता है, और उस गैप में हमारा कॉन्शियस जग जाता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, या आपके मन की और भी कोई युक्ति कर सकते हैं जिससे आप जग जाए। भगवान बार बार जगने को कहते हैं, और भगवान कहते हैं कि यह जगना ही आपको सजग बनाएगा। ध्यान की यह विधा कि स्वयं पर ध्यान रखे और क्रोध को दूर रखे, इस विधा के मार्ग पर चलते हुए हम निश्चित विजयी बन सकते हैं। आइए इसी मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।